हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक। आइए, मैंने बताया था ट्यूसडे को मैं बुक पढ़ाऊँगा। आज ट्यूसडे है ना। और बहुत सारे बच्चे अभी तो लगभग 5% से 10% बच्चे ही अभी तक जुड़ पाए हैं। 5% बोलिए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ये सोच कर कि सर फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, उन्हें टीवी रेडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि सभी स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, ट्यूशन सभी बंद हैं। फिर भी वे बैठे हुए हैं और आप उनमें से एक भी हो सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ही क्लास शुरू करने से पहले इसके ऊपर मैंने बताया था कि ऑन ट्यूसडे से मैं पहले की तरह ही बच्चों को मोटिवेट करते हुए ही आगे बढ़ूँगा। और वो दिन ट्यूसडे है। छोटा सा कहानी 2 मिनट के लिए पहले सुन लीजिए, गौर सुनिएगा, हंसिएगा मत। बहुत ही यूज़फुल है कि जिनके पास जिम्मेदारियां नहीं हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, और आप भी सोए हो सकते हैं। जागिए, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो जागना ज़रूरी है। बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो जागिए। आप ही के ऊपर एक कहानी है कि एक बार एक शहर में बाढ़ आ गई बाढ़। सब लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई। कोई लोग गाड़ी से भाग रहे हैं, कोई लोग स्कूटर से भाग रहे हैं, कुछ लोग पैदल भाग रहे हैं, कुछ लोग दौड़ते हुए भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक बंदा जो था वो भाग नहीं रहा है। वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। वो बोला मुझे कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा होना रहेगा तो भगवान मुझे बचाने अवश्य आएंगे। सब लोग भागने लगे, पूरा कस्बा खाली हो गया, पूरा शहर खाली हो गया। अब क्या हुई? जब पूरा शहर खाली हो गया तो लास्ट एक कार जा रही थी। वो कार उसके घर के तरफ से होते हुए गुजरा। बोला भाई चलो, बहुत जोरों से, बहुत बड़ी बाढ़ और बहुत बड़ी संकट है, इसलिए निकलो यहाँ से, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं आएगा। बोला जाओ जाओ जाओ, तुम देखना मुझे भगवान जरूर बचाने आएंगे। जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि बैठे हैं, सर क्लास चालू करेंगे तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो बेचारा बंदा चला गया, कार वाला। बोला जाओ। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। एक तल्ला डूब गया, वो ऊपर चढ़ गया, ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। पुनः एक नाव वाला आया। बोला भाई चलो चलो, तुम ही केवल अकेला बचे हुए हो, बाढ़ का स्तर बढ़ता जा रहा है, चलो जल्दी। बोला अरे यार जाओ, मैं बोला ना कि जाओ। बोला अरे डूब मरेगा। बोला मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे भगवान बचाने आएंगे, तुम देखना, क्योंकि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो व्यक्ति, वो बंदा भी चला गया। बोला जाओ। फिर पानी धीरे धीरे बढ़ते, स्तर बढ़ता जा रहा था, दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। छत के ऊपर खड़ा था, अचानक उधर से हेलीकॉप्टर हड़ाते हुए आया। देखा, बोला भाई चलो, इस शहर में अब कोई नहीं रहा, सब भाग गए, सब निकल चुका है, तुम ही एक बचा हुआ हो, इसलिए मैं इसी खोज में मैं आया था, केवल तुम दिखाई दे रहे हो। बोला जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे भगवान बचाएंगे।
वो बंदा भी चला गया। अंततः क्या हुआ वो तो जानते ही होंगे आप लोग, डूब मरा। जब वो भगवान के पास पहुंचा, भगवान के पास जब पहुंचता है तो गुस्से में एकदम लाल पीर हरियर हो जाता है। बोलता है भगवान आपने क्या कर दी, कितना मैंने आपको दूध चढ़ाया होगा, कितना सारा मिष्ठान आपको मैंने खिलाया होगा, कितना भरोसा था आप पे, और आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुमने क्या सोचा कि मैंने तुम्हारी बचाव के लिए मदद नहीं की थी? वो व्यक्ति बोला कैसे? भगवान बोलते हैं वो जो तुम्हें कार वाला, जो नाव वाला और जो हेलीकॉप्टर लेकर गया था, वो किसके कहने पर गया था? वह व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कुछ कर्म करने पर मिलता है। वो केवल बैठे रहिएगा, भगवान के भजन करते रहिएगा, भगवान का नाम लेते रहिएगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये मत सोच कर बैठे रहिए कि हमारे सर हमें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। ऐसा नहीं, आपको कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से संदेश पहुंच चुका है और आप उसी व्यक्ति की तरह बैठे हुए हैं। कल आप आएंगे, मुझसे पूछेंगे सर आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो जवाब याद रखिएगा, मैंने जवाब दे दिया। चलिए, मैं सेंटेंस अरेंजमेंट में ही चल रहा था, एकदम स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट लेस हैं, वो अभी तक संपर्क नहीं कर पाए हैं। ओनली मैं देखता हूँ तो पता चलता है, जब मैं उसका परसेंटेज निकालता हूँ तो मुझे लगता है कि मात्र 5% 6% बच्चे ही अभी तक वीडियो को देख पाए हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट में किस अरेंजमेंट में? सेंटेंस अरेंजमेंट में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दिया। पिछले वाले वीडियोस जो नहीं पहली बार देखना चाह रहे हैं वो पिछले वाले वीडियो देखिएगा, दिक्कत नहीं होगी। या स्टेप बाय स्टेप भी है, यहाँ भी देखिए दिक्कत नहीं होगी, पर पिछले वाले वीडियोस देखिएगा जहाँ सेंटेंस की शुरुआत किए थे, अरेंज करना, हाउ टू अरेंज द सेंटेंस। फर्स्टली यू विल हैव टू ऐड सब्जेक्ट एंड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यू विल हैव टू ऐड वर्ब, एंड अंत में तो जानते ही ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट बता दिए, वर्ब बता रहे हैं। वर्ब मैंने आप लोग बताया था, वर्ब का फॉर्म्स बताया था ना, याद है ना? याद रखिएगा। बुक भी चालू होने वाली है आज कहीं वीडियो अपलोड होगी। सबसे पहले जान लीजिए कि मैंने बताया था वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता दिया था। उसके बाद वर्ब V1 से V2 और V3 बनाने के फॉर्मेशन, रेगुलर और इरेगुलर बताया था ही, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वाले में एंडिंग विद ईडी, इरेगुलर वाले में एंडिंग विद नॉट ईडी। याद कीजिए, याद रखिए, बता दिया था। यानी V1 से V2 और V3 फॉर्मेशन का चर्चा हो गया था। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो V फॉर फॉर्मेशन, V फॉर फॉर्मेशन जो है ना, जो V फॉर वाला जो वर्ब होता है ना, उसे अंग्रेजी में जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड। इसे ही वर्बल नाउन बोलते हैं, क्योंकि जो भी V फोर फॉर्मेशन में आते हैं ना, वे सभी नाउन इक्विवेलेंट हो जाते हैं, नाउन समतुल्य काम करने लगते हैं। गौर से देखते रहिएगा, हटिएगा मत, ज़्यादा बड़ा वीडियो ही नहीं है, देखिए, माइंड में आपका सेट हो जाएगा। जस्ट लाइक अ मैजिक, आई एम
गिविंग यू ए टाइप ऑफ मैजिक, मैंने एक प्रकार का मैजिक दे रहा हूँ जिसको देखना है। वी फॉर फॉर्मेशन को जीरंड या वर्बल नाउन बोलते हैं। अब बताना चाहिए, मैंने बताया था आप लोग को, इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। कौन फॉर्म बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। वर्ब फॉर्म फॉर्मेशन को जीरंड भी बोलते हैं, वर्बल नाउन भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। वी फॉर फॉर्मेशन को जीरंड, वर्बल नाउन एंड आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। कंप्लीट है। बट हाउ विल यू मेक, लेकिन आप कैसे बनाएंगे? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस बोर्ड को ध्यान देना है। पॉइंट 1, द वेज ऑफ फॉर्मिंग। द वेज ऑफ क्या है? फॉर्मिंग। यानी बनाने का तरीके देखिए। वेज ऑफ फॉर्मिंग, टाइप 1 जनरली, समानता, by adding क्या? आईएनजी। अगर आईएनजी जोड़िएगा, वी फॉर इज मेड। वी फॉर इज मेड या फॉर्म्ड बोल सकते हैं। यानी जनरली जो है आईएनजी जोड़िएगा ना तो वी फॉर फॉर्म्ड हो जाएगा, बन जाएगा। जी से V1, V4 देखते जाइएगा। देख रहे हैं आप लोग? उदास नहीं होना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसी को हंसी में ही बदलिए। देखिए टीच है ना, टीचिंग, जैसे गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग, स्पीक, स्पीकिंग। V1 मैंने बताया था आप लोग को, ये जो V1 जो है हमेशा प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल। ये तो पता है। मैंने कहा वर्ब में अगर एस या ईएस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। इतना ही माथा में रखिए ना आप लोग। जिस कोई डिक्शनरी का वर्ब, कोई डिक्शनरी वर्ड, अगर कोई वर्ब हो, कोई वर्ड अगर वर्ब के रूप में हो, कोई वर्ड अगर वर्ब के रूप में हो, कोई वर्ड अगर वर्ब के रूप में हो और ओकरा में एस या ईएस लगल है, या कोई वर्ब जकरा में एस या ईएस लगल है, वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। वर्ब में अगर एस एस लगल है तो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। एस या ईएस लगा हुआ है, सिंगुलर। एस या ईएस, एस या ईएस, एस क्या? एस ईएस, डबल एस नहीं, केवल एस। जैसे कुछ लोग डबल एस वाले को भी सिंगुलर बोलने की कोशिश में रहेंगे। हमने खाली बोला क्या? एस, और क्या लगल रहेगा? एस या ईएस। वो भर हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। अब देखिएगा, अब आप ही लोग पहचानिए। जैसे देखिए क्या है बताइए अभी लोग, है ना? सिंगुलर। आवाज़, जल्दी बताइए क्या है? अच्छा, आवाज़। ठीक है, बताइएगा। हैज़ क्या है? अच्छा, सिंगुलर। डज क्या है? क्या? अच्छा, प्लुरल। ओ नो नो, सिंगुलर। ठीक है, ठीक है। यानी सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब पहचान जानते हैं आप लोग, इसमें कोई डॉट नहीं है। तो मैंने आप लोग का द वेज ऑफ फॉर्मिंग बता रहा था, V1 से V4 बनाने का तरीका।
V1 से V4। इसके पहले मैंने आप लोग को रेगुलर इरेगुलर फॉर्मेशन बता दिया, बहुत ही झकास है। ए तो आप जानते हैं, ए पॉज करके लिखिएगा, लिखना रहेगा तो। अब आते हैं दूसरी ओर, ध्यान देते हैं। ये टाइप 1 था बुआ, और टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप क्या है? 2। टाइप 2 कुछ नहीं, देखिए ना, बिल्कुल मैजिक की तरह है। टाइप 2 को देखते ही सीख जाना है, कहीं नहीं लड़खड़ाना है, क्योंकि आपको किसी न किसी प्रकार से अपनी मंजिल पाना है। इसलिए मेरे साथ जुड़कर रोज भर समाप्त करना है। आई टाइप 2। अगर कोई वर्ब है, ज़्यादा मैं कचरा बनाकर नहीं लिख रहा हूँ, एकदम संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। कोई वर्ब है, क्या है? कोई वर्ब एंडिंग अगर अंत हो रहा है ई लेटर, कौन लेटर से? अगर कोई वर्ब अंत हो रहा है कौन लेटर से? ई लेटर से। देख रहे हैं, कोई एकदम साफ सुथरा है। अगर कोई वर्ब का अंत कौन लेटर से हो रहा है? ई लेटर से। रिजल्ट देखिए क्या होगा। रिमूव ई, रिमूव ई माने ई को हटा दो। अगर किसी वर्ब का अंत क्या से हो? ई अक्षर से हो, तो रिमूव कर दो। क्या कर दो? हटा दो। एंड by adding ing और ing जोड़कर V4 is formed, V4 बनाया जाएगा या बनाया जाता है। वर्ब अगर एंडिंग विद हो रहा है ई लेटर, रिमूव ई एंड बाय एडिंग ing, कौन फॉर्म बनेगा? V4। कौन फॉर्म? V4। जैसे यहाँ ये V1 V4 देख रहे हैं। मेक ई, मेकिंग ई हटा कर आएंगी। जैसे खम, अगर आप कर देंगे COMEING तो बिल्कुल गलत, ये कभी सही नहीं हो सकता है। इसका सही रफ होगा COME हटाकर ING। यानी when a verb ends with e letter, that letter will be removed and by adding ing V4 is formed। यानी कहने का मतलब ई अक्षर से अगर अंत होता है तो उसमें ई को रिमूव करिए और आइन जोड़िए, ई को रिमूव कीजिए, आइन जोड़िए। जैसे डांस, डांस सी आई हटाई ING, खत्म हो गया। ये टाइप 2 है वर्ब बनाने का दूसरा, V4 बनाने का दूसरा फॉर्मेशन। जिनको भी लिखना रहेगा पॉज जरूर कीजिएगा। टेंस आने वाला है 2 दिन में, आज कल आने वाली थी यानी बुधवार को ही, लेकिन हमें लगता है एक 2 दिन एक्सिट करना पड़ेगा, बुक पढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं गाल पर हाथ रख कर। अभी भी मैंने कहानी आप लोग से बोला, बताया, बैठे मत रहिए, जागिए। जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक देश नहीं जागेगा, और जब तक देश नहीं जागेगा तब तक कभी भी विकास नहीं हो सकता है। विकास होने के लिए जागना पड़ेगा आपको। अब आ रहा हूं मैं टाइप 3 को लेकर। टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 देखिए बोर्ड पर। अगर कोई वर्ब एंडिंग विद आई, अगर कोई वर्ब का अंत किससे हो? आई ओ से। किससे हो? आई ई से हो।
किनसे? आई से। वर्ब एंडिंग विद आई से अगर होता है, कोई वर्ब एक्शन वर्ब भी चल रहा है, उसी का भी फॉर बनता है, उसका अगर अंत अगर आई ई से होता है तो क्या करना है? रिजल्ट देखिए क्या करना है। कन्वर्ट माने बदल दो आई को and by adding ing before is formed। ज़्यादा कचरा नहीं, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है। वर्ब एंडिंग विद आई ई, अगर कोई वर्ब आई ई से अंत हो तो उसको कन्वर्ट कर दो। किसको? आई को। किन में? वाई में। और ऐड करते हुए आईएनजी ऐड करते हुए बी फॉर बना दें। V1 V4। जैसे देखिए डाई, देख रहे हैं डाई, डी वाई, आई कन्वर्ट कर दी वाई में एंड आईएनजी। टाई आई वाई एन जी। लाई आई एल वाई आई एन जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्ब सीट में ए, इसका इन तीनों ए, इस तरह की वर्ब जो रहते हैं ना, इस तरह के वर्ब, उसके भी फॉर्म में खाली स्थान दे दिया था। नहीं, ये सबका ये भी फॉर्म बना सकते हैं। उसके लिए आपको फॉलो करना है वर्ब एंडिंग विद आई से अगर कोई वर्ब अंत होता है, कन्वर्ट आई इनटू वाई में कन्वर्ट करो एंड V4 बना लो। जिनको भी लिखना रहे फटाफट पॉज करके बनाना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो में देना नहीं चाहता हूँ ताकि आप इंटरटेनमेंट के साथ। अब जो लास्ट आप लोग पढ़ने वाला है अब बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग कि आप लोग कभी लाइफ में गलती नहीं करोगे। तो कैसे? तो देख तो लो। वर्ब फोर का लास्ट फॉर्म, V4 बनाने का लास्ट फॉर्मेशन में बता रहा हूँ आप लोगों को। टाइप 4 में बता रहा हूँ क्या है भाई। देखिए, जिनको भी नहीं अभी तक जानकारी मिली है उन्हें जानकारी जरूर दें, और ये धीरे धीरे पढ़ते रहिए। बुक भी स्टार्ट होने वाली है, चालू होने वाली, बताया था पिछले वीडियो में। ए पिंच ऑफ स्नफ चालू होने वाला, बहुत ही अच्छी स्टोरी है मनोहर मालवंकर का, तो चालू मैं करने वाला हूँ। जल्द से जल्द जुड़ें और अपने दोस्तों को संपर्क करवाएं, उन्हें भी जुड़वाने की कोशिश करें। टाइप 4, अगर कोई वर्ब एंडिंग विद अंत होता है किससे भाई? ओनली वन कॉन्सोनेंट लेटर। ओनली वन कॉन्सोनेंट लेटर। अगर कोई वर्ब का अंत जो है केवल एक कॉन्सोनेंट लेटर से होता है, कौन लेटर से? एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है। वर्ब का अंत जो है केवल कई कॉन्सोनेंट से हो? एक कॉन्सोनेंट से। देखिए तुम साफ लिखा हो, वर्ब एंडिंग विद ओनली वन कॉन्सोनेंट लेटर। अगर किसी वर्ब का अंत केवल एक कॉन्सोनेंट लेटर से हो, कितना कॉन्सोनेंट लेटर? एक कॉन्सोनेंट लेटर। कितना? केवल एक। कितना? केवल एक। कितना? केवल एक। एंड जस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। एंड जस्ट बिफोर दैट कॉन्सोनेंट
हिंदी लिखना रहे हिंदी भी लिख सकते हैं। यानी जब किसी भ्रुकांत एक कॉन्सोनेंट लेटर से हो, एक कॉन्सोनेंट अक्षर से हो, और जस्ट बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के पहले ओनली वन एंड जस्ट बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले ओनली वन वॉवेल कम्स। अगर उस कॉन्सोनेंट्स के पहले एकदम देखिए एकदम मैथमेटिक्स की तरह बता रहा हूँ, वर्ब एंडिंग विद ओनली वन कॉन्सोनेंट, जस्ट बिफोर दैट कॉन्सोनेंट ओनली वन वॉवेल कम्स। केवल एक वॉवेल आता हो, केवल क्या वॉवेल? एक वॉवेल। क्या वॉवेल? एक वॉवेल। क्या वॉवेल? क्या वॉवेल? एक वॉवेल। देन डबल दैट कॉन्सोनेंट, उसके बाद उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। उस कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे? डबल करेंगे। क्या करेंगे? डबल करेंगे। एकदम तोड़ तोड़ कर लिखा हूँ ताकि किसी को दिक्कत न हो। यानी वर्ब का अंत किसी एक कॉन्सोनेंट अक्षर से हो और उसके तुरंत पहले, जिनको हिंदी में लिखना रहेगा लिख सकते हैं, यानी वर्ब का अंत केवल एक कॉन्सोनेंट अक्षर से हो और उसके तुरंत पहले केवल, और उस कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले, जस्ट बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले केवल एक वॉवेल आ रहा हो। ओनली वन वॉवेल कम्स, डबल दैट कॉन्सोनेंट, तो उस कॉन्सोनेंट को आप डबल कर दो। डबलिंग करना है। क्या करना है? डबल दैट कॉन्सोनेंट, तो उस कॉन्सोनेंट को क्या करना है? डबल करना है। एंड बाय एडिंग ing, और ing जोड़ते हुए V4 इज फॉर्म्ड। सबसे बड़ा मंत्र कि जब किसी भ्रुकांत एक कॉन्सोनेंट से हो, क्या कॉन्सोनेंट से हो? जब किसी भ्रुकांत एक कॉन्सोनेंट से हो, एक कॉन्सोनेंट, और उसके तुरंत पहले केवल एक ही वॉवेल, केवल एक ही वॉवेल आए, केवल एक ही वॉवेल, केवल क्या वॉवेल? एक। केवल कितने वॉवेल? एक। केवल वॉवेल का एक, कॉन्सोनेंट भी एक, वॉवेल भी एक। तो अंतिम जो कॉन्सोनेंट रहता हो ना, अंतिम कॉन्सोनेंट, उसको डबल कर दीजिए। V1 V4। कोई भी दुनिया कोई भी रहे, जैसे पुट, पुटिंग, रन, रनिंग। देखिए एन है ना, वॉवेल है, वॉवेल, बिगिन, एन सेंथफुल है, उसके तुरंत पहले केवल एक वॉवेल, BEGIN, डबल N ING। देख रहे हैं? देखिए स्टॉप, देख लीजिए, STOPPING, स्टॉप। यानी भ्रुकांत केवल एक कॉन्सोनेंट अक्षर से हो, हिंदी लिखने रहेगा तो हिंदी भी लिख सकते हैं। भ्रुकांत एक कॉन्सोनेंट अक्षर से हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले केवल एक वॉवेल आए, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करते हुए ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। जिनको हिंदी लिखना रहेगा हिंदी भी लिख सकते हैं। क्या सब में ऐसे ही लागू होगा? बिल्कुल। केवल इनको छोड़कर कुछ को छोड़ देना है जिसका अंत फलना से हो। R Y W X एंड V, इसको हम ज़्यादा करके ये तीनों ज़्यादा बढ़ाते हैं। जिनका V4 अगर अंत होगा R से, Y से, W से, X से, V से, उसका V4 में नन डबल करते हैं प्लस ING। नन डबल माने डबल नहीं करते हैं, माने डबल नहीं करेंगे। R को नहीं करेंगे डबल, Y को नहीं करेंगे डबल, W को नहीं करेंगे डबल, X को नहीं करेंगे डबल, V को नहीं करेंगे। इनको याद भी रख सकते हैं, RUWX भी,
RYWX भी ज़्यादा ई रखते हैं मैंने RUW मैंने नाम, RYWX भी से अंत होने वाले वर्ब में भी फॉर्म बनाते समय, वर्ब का भी फॉर्म बनाते समय डबलिंग नहीं करते हैं। नॉन डबलिंग में डबलिंग नहीं करना है। जैसे वैक्स, वैक्सिंग, देख रहे हैं ना। हाँ, तो इसी तरह से